हेलो एवरीवन, आपका सभी का स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में। हम आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे नरेशन। हम आपको पिछले वीडियो में नरेशन का पार्ट 1 आपको पढ़ाए थे, जिसमें हमने नरेशन के प्रकार और उसमें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को समझाए थे। और हम रिपोर्टिंग स्पीच में परिवर्तन के नियम पढ़ चुके थे। हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन के नियम। चलो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। आइए स्टार्ट करें। हम आज समझेंगे करेंगे कि हम किसी भी नरेशन को इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। तो आइए हम समझेंगे। आज से हम पहले एक वाक्य लिखेंगे, फिर उसमें समझेंगे कौन रिपोर्टिंग स्पीच है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है। हम पहले वाले वीडियो में समझा चुके थे। आइए हम इसमें रिकॉल करते हैं, तो उसको रिपीट करेंगे जिससे और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम पहले लिख देते हैं, उसी वाले उदाहरण समझते थे। जैसे हमने उस वाले एग्जाम्पल को समझा था कि राम साइड मतलब राम ने कहा कि मैं बिजी हूँ। आइए उसको समझेंगे। इसमें राम said I am busy। मतलब राम ने कहा कि मैं बिजी हूँ। तो हम मतलब ये वाला पार्ट हमारा आपने उस वीडियो समझे थे कि इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जिसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हम पिछले वीडियो में इस वाले पार्ट में परिवर्तन के नियम पढ़ चुके थे। हमको आज इस वाले पार्ट में परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो हम आज इसमें पढ़ेंगे क्या, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे आज हम, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन के नियम। हम थोड़ा इसको ऊपर लिख लेंगे जिससे हमारी जगह कम है। हम इस बात को लिख लेंगे ऊपर, इसलिए लिख लेंगे राम said I am busy। ये वाला हमारा पार्ट क्या होगा, ये होगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या, रिपोर्टेड स्पीच। हम इसमें हेडिंग बनाएंगे। क्या हेडिंग होगी हमारी, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। क्या, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन के नियम। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन के नियम। अब हम तो बदल देंगे जिससे आपको अच्छी तरह में हम लिखेंगे। इसमें रिपोर्टेड स्पीच में मुख्यतः 3 परिवर्तन होते हैं। 3 परिवर्तन होते हैं। क्या है, जैसे हमारे इस वाले पार्ट में रिपोर्टेड स्पीच में मुख्यतः 3 परिवर्तन होते हैं। कौन कौन परिवर्तन है, आइए हम उसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। पहला है हमारा वो क्या, चेंज इनटू प्रोनाउन। क्या है, चेंज इनटू प्रोनाउन। क्या है, चेंज इनटू प्रोनाउन। मतलब उसमें तो ये पहला हमारा नियम जो होगा रिपोर्टेड में परिवर्तन, वो हमारा सर्वनाम में परिवर्तन। क्या होगा, हमारा सर्वनाम में परिवर्तन। जो हमारे जैसे हम क्या है, सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर। मतलब जो हमारी संज्ञा होती है, संज्ञा क्या है, हम लोग समझे, संज्ञा इज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस ऑफ द थिंग। मतलब संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति स्थान जाति भाव आदि के को क्या कहते हैं हम, संज्ञा। जिस संज्ञा हमारी होती है, इसकी डिप्रेशन मतलब जो होती है इंग्लिश में कहते हैं संज्ञा इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ द थिंग। मतलब
अब सर्वनाम क्या कहते हैं? सर्वनाम इज द यूज द वर्ड ऑफ द संज्ञा, मतलब सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं। और उसी प्रकार हमारी रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर मतलब रिपोर्टेड स्पीच में संज्ञा के जगह सर्वनाम का उपयोग किए तो उसमें हम परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे। आप फिर है हमारा दूसरा नियम है चेंज इनटू टेंस, मतलब ये हमारे से टेंस होता है उसको परिवर्तन कैसे किया जाता है, तो हम आइए उसको भी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। तो हमारा दूसरा हो जाएगा क्या, चेंज इनटू टेंस। क्या है? चेंज इनटू टेंस। क्या है? चेंज इनटू टेंस मतलब टेंस में परिवर्तन, मतलब काल में परिवर्तन है या समय में परिवर्तन कह सकते हैं, काल में परिवर्तन। फिर है हमारा चेंज इनटू नियरनेस वर्ड। क्या है? चेंज इनटू नियर मतलब नियरनेस मतलब समीपवर्ती शब्द, मतलब जो हमारे मतलब वो शब्द होते हैं उनको परिवर्तन, जैसे टूडे का हो जाएगा दैट डे, टुमारो का, नेक्स्ट डे, इतन का हो जाते हैं, उसमें हम परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे। आइए तीसरा क्या है, चेंज इनटू नियर। क्या? नियर नेस वर्ड। क्या? नियरनेस वर्ड मतलब समीपवर्ती शब्द। क्या है? समीपवर्ती, क्या? समीपवर्ती शब्द हो गया। हम एक मुख्यतः 3 नियम को पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। आज तीनों नियम को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करना है। हम पहले एक आज इस वीडियो में एक नियम को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे और उसमें हम प्रत्येक प्रोनाउन के कैसे परिवर्तन होता है उसको हम समझेंगे। अब इसको अब मिटा देंगे। तो हम हमारे जो प्रोनाउन होते हैं उसमें 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन। एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है क्या, थर्ड पर्सन। क्या? थर्ड पर्सन। उसमें हमारा पहले हो जाएगा सब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। पहले क्या पढ़ेंगे, इनमें 3 होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस। क्या? सब्जेक्टिव केस मतलब कारक होते हैं सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। फिर पॉसेसिव केस। क्या? पॉसेसिव केस हो गए। इसमें मतलब फर्स्ट पर्सन में क्यों कौन होते हैं, इसमें आई और बी होते हैं। आई और बी। आई के इसमें मी हो जाता है, इसमें माई हो जाता है, इसमें वी का अस हो जाता है, इसमें आवर हो जाता है। और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो हमारा केवल यू होता है। क्या? यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हो जाता है, योर हो जाता है या योर्स हो जाता है। फिर है हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो जाता है क्या, दे, ही, सी, इट या नेम या देम। दे होता है। ही का क्या आता है, हिम हो जाता है, इसमें हिज हो जाता है। और सी का क्या हो जाता है, सी का हर, आवर, सी का हर आवर, हर होता है, सी का हर। फिर एट का एट होता है। किसी का नेम है तो नेम ही रहेगा, दे का देयर देम। क्या? देयर और देम। मतलब हमारे जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जो क्या पहले क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और बी आते हैं। बी का सब्जेक्टिव आई और बी का सब्जेक्टिव केस वही होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और बी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है।
आई का पोसेसिव केस माई और वी का पोसेसिव केस आवर्स हो जाता है। इसी जब हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारा केवल यू होता है, इसलिए हम यू का सब्जेक्टिव केस यू रहता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है और पोसेसिव योर्स या योर्स हो जाता है। इसी प्रकार हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी इट या किसी का नेम आ जाता है, उसमें फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, पोसेसिव केस हिज हो जाता है। इसी प्रकार सी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, किसी के नेम है तो नेम ही रहेगा, दे का देयर देम हो जाएगा। अब इस ये पहला हमारा फोर्थ हो गया, मतलब चेंज इनटू प्रोनाउन। पहला कौन नियम हो गया था हमारा, इसलिए हो गया चेंज इनटू प्रोनाउन। हम इसके हेडिंग बना देंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा है चेंज इनटू ये है हमारा प्रोनाउन, ये है प्रोनाउन, ये मतलब ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन का पहला नियम। क्या है, ये है हमारे रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन का पहला नियम। हम दूसरा नियम पढ़ेंगे, क्या, चेंज इनटू टेंस। हम उसको एक मतलब हम सारणी बना देंगे, उसके माध्यम से आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। मतलब हम टेंस जो हमारे होते कितने 12 होते हैं ना, अब 12 टेंसों के लिखेंगे और उसको हम सारणी के हिसाब से बना देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, टेंस मतलब चेंज इनटू टेंस, मतलब हम पहला देख हम मतलब इसको बनाएंगे सारणी टाइप ना। इसमें हम इसमें 4 रहेंगे, 4 डिब्बा, इसमें 3 डिब्बा रहेंगे हमारे, इसमें हो गया, फिर हमारा इसमें हो जाएगा। फिर पहले हम लिखे क्या, प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमारे टेंस कितने होते हैं, 3 टेंस होते हैं, कौन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप पढ़ चुके होंगे टेंस के बारे में, आप पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे जो देखिए हम आप बताएं जो प्रेजेंट टेंस के होंगे, जो हमारे प्रेजेंट टेंस के जितने भी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और क्या होगा तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। हम इसमें देख जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट का उसमें 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 हो जाएगा। फिर जैसे हमारा है पास्ट वाले टेंस में, क्या, पास्ट टेंस में है, जैसे हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, यहाँ पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आप देख ध्यान दीजिए, देख प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस रिपोर्टेड स्पीच में हम प्रेजेंट टेंस की होगी तो हम उसको कहाँ कहाँ परिवर्तन करेंगे, हम उसको पास्ट टेंस में परिवर्तन करेंगे। अब हम कल फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल का बुड हो जाता है और सैल का सुड हो जाता है, बस सैल का सुड हो जाता है। हम इतना टेंस में परिवर्तन होता है। अब हम क्या करेंगे, चेंज इनटू नियरनेस वर्ड, चेंज इनटू नियरनेस वर्ड है, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। चेंज इनटू नियरनेस वर्ड क्या है, चेंज इनटू नियर क्या होगा,
नियरनेस वर्ड, क्या चेंज इनटू नियरनेस वर्ड। थोड़ा हमने ब्रेक लिया था, हम इसमें पढ़ेंगे चेंज इनटू नियरनेस वर्ड है, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला क्या है हमारा दिस का, मतलब क्या है रे, दिस का, दिस होगा जब होगा उसका क्या हो जाएगा दैट, क्या दिस का दैट हो जाएगा, फिर टुडे का दैट डे हो जाएगा, क्या टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, क्या टुमारो का नेक्स्ट डे, क्या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, टुडे टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, क्या जैसे हमारा टू नाइट आएगा, टू नाइट उसका होगा दैट नाइट। हम आप इस वीडियो में पढ़ चुके हैं रिपोर्टेड स्पीच और पर्सन के नियम, जो हमारे मुख्य 3 प्रकार के थे। पहला था हमारा क्या चेंज इनटू प्रोनाउन, दूसरा था चेंज इनटू टेंस, तीसरा था चेंज इनटू नियरनेस वर्ड। हम उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे जरूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।